Hello students, welcome to Core Academy. In today's lecture, we will discuss graphical method of solving pair of linear equations in two variables. टॉपिक इतना बड़ा है कि ऑलमोस्ट बोर्ड भरने जा रहा था, बट अगर आप इसको इमेजिन करोगे, एज वी आर कमिटेड दैट वंस वी वांट टू स्टार्ट एनी टॉपिक, वी फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट टॉपिक. तो मीनिंग आई डोंट थिंक कि आपको नहीं समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं भी कमिटेड हूं कि जो भी चीज मैं पढ़ाऊंगा आपको इमेजिन और विजुअलाइज करा करके ही पढ़ाऊंगा. जब हमने इस चीज को समझा था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू टू वेरिएबल्स, अगर कोई आपसे पूछे व्हाट डू यू मीन बाय पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू टू वेरिएबल्स, तो आप फटाक से बोल दोगे कि हमें दो अननोन्स में एक पहेली दी जाती है और उस पहेली में वो इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, लैंग्वेज की फॉर्म में हो सकती है, या डायरेक्टली आपको दो इक्वेशंस दे दी जाएंगी. उसको कहते थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. उसको सॉल्व करने के अलजेब्रिक मेथड्स में हमने देखा कि अलजेब्रिक मेथड्स में सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद में ग्राफिकल मेथड था जिसको मैंने कहा था कि हम लोग बाद में पढ़ेंगे. तो आज हम स्टार्ट करते हैं. कहने का मतलब नटशेल में कि अब हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस या तो डायरेक्टली दे दिया जाएगा या फिर कोई वर्ड प्रॉब्लम्स दी जाएगी, उससे हम दो इक्वेशंस का पेयर तैयार करेंगे. फिर हमारा अगला काम होगा हाउ टू फाइंड एक्स एंड वाई. But now this time we will find x and y with another method which is known as graphical method. तो कहने का मतलब हमारे पास एक ग्राफ होना चाहिए, पेंसिल होना चाहिए, स्केल होना चाहिए, इरेजर होना चाहिए, शार्पनर होना चाहिए और एक पेन होना चाहिए, नोटबुक होना चाहिए. तो before starting graphical method I would like to introduce you one thing, basics required. तो बेसिक्स रिक्वायर्ड में क्या बताना चाह रहा हूं, आपको एक छोटी सी चीज को बच्चों फोकस करना है. वो छोटी सी चीज क्या है? आई एम गोइंग टू राइट अ स्टेटमेंट व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट. इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट 100%, देन आई डोंट थिंक ग्राफिकल मेथड विल बी अ प्रॉब्लम टू यू. तो बेसिक्स है, एवरी लीनियर इक्वेशन in two variables, ध्यान से समझो, every linear equation in two variables मतलब ax plus by plus ax plus by plus c is equal to 0, because this is the standard form of linear equation into two variables. क्लास 9th में भी आप इसको पढ़े थे, 10th में भी आप पढ़ रहे हो. तो I want to say that every linear equation into two variables is associated to a straight line. जो बच्चा इस बात को समझ गया और जानता है अच्छे से क्या कहना चाह रहा हूं, अगर आपके सामने एक इक्वेशन लिख दी जाए तो क्या आप उसे ग्राफ पेपर पर एक लाइन ला सकते हैं? अगर ला सकते हैं तो आप स्किप कर सकते हो, और अगर नहीं ला सकते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो. स्किप कर सकते हो मतलब कुछ सेकंड्स के लिए स्किप कर सकते हो, क्योंकि ये आपको अगर आता है तो कोई फायदा नहीं है देखने का. लेकिन अगर 100% फील नहीं है तो इसको ध्यान से सुनो. मैं कहना चाह रहा हूं कि दुनिया की कोई भी इक्वेशन आपको पकड़ा दी जाए जो इस फॉर्मेट की है, उसका लेना देना मतलब पैसों का लेना देना नहीं, वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है मतलब ग्राफ पेपर. ये मैं समझाना चाह रहा हूं. तो इन फेवर ऑफ दिस स्टेटमेंट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू वन एग्जांपल फॉर इट. एग्जांपल है कि मान लीजिए ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, ये आप क्लास 9 में खूब किए हो. corresponding draw a straight line corresponding to the equation 2x minus y plus 4 is equal to 0. It is a linear equation into two variables. तो क्लास 9th में आप पढ़े थे और 10th में भी मैंने आपको पढ़ाया था कि मैंने जो इक्वेशन आपको दी है, ध्यान से समझना, इक्वेशन है 2x minus y plus 4 equal to 0. एक बार फिर याद दिला दूं, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं?
सर ये जो लीनियर इक्वेशन इनटू टू वेरिएबल है इसको हम लोग ग्राफ में देखना चाह रहे हैं, उसके लिए हमें इसके सॉल्यूशंस इकट्ठे करने पड़ेंगे। जब आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया गया था और जब आप 9th में पढ़े थे, आपको इस चीज का पता लगा था कि ये जो पहेली है जिसमें सिर्फ एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल हैं, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। एंड हाउ टू फाइंड दोज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, और हर एक सॉल्यूशन किस टाइप का होता है? सॉल्यूशन होता है x, y टाइप का। आपको बताया गया कि कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं। मुझे वो नंबर चाहिए जिसका दुगना माइनस अनदर नंबर प्लस 4 जीरो है, तो मैं क्या कर रहा हूं, 2x प्लस 4 इज इक्वल टू y, इट मींस y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। ऐसा मैं करता हूं बिफोर फाइंडिंग द सॉल्यूशंस। अब x की वैल्यू मैं 0 रखूं तो y कितना आ रहा है? 4। 2 into 0 0 plus 4 4, x 0 पर y 4, तो एक सॉल्यूशन आ गया 0,4। सॉल्यूशन हम x, y से लिखते हैं। आप 9th के स्टूडेंट नहीं हो, आप you better understand that what is the meaning of this thing. Means this is the solution of this पहेली, this puzzle, that 0,4, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4 will satisfy this relation. x की वैल्यू 1 लूं तो y कितना? 2 1 जा 2 plus 4 6। x की वैल्यू -1 लूं तो y कितना? -1 लेने पर -2 plus 4 that is 2, तो यहां से सॉल्यूशन आया 1,6, यहां से आया -1,2, and in this way we can get infinite number of solution। अब क्या करना होता है, ये जो सॉल्यूशन है ये एक पॉइंट की फॉर्मेट में है, पॉइंट के फॉर्मेट में। अब हाउ कैन आई ड्रॉ द लाइन? सो फर्स्ट आई विल ड्रॉ y एक्सिस एंड x एक्सिस। आप इसको स्केल से करेंगे, मैं यहां पर रफली कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा स्केल नहीं है। फिर ये 0 इक्वल 1 सेंटीमीटर के गैप में आप क्या लोगे? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इधर -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 1 2 3 4 -1। अब मुझे ये पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। 0,4 पॉइंट को प्लॉट कर रहा हूं। 0 मतलब एक्स एक्सिस पर कोई मूवमेंट नहीं, 4 1 2 3 4, हियर इट इज आवर पॉइंट 0,4। इफ यू वांट यू कैन राइट हियर 0,4, लेकिन उससे ग्राफ कंजर्ट हो जाता है, इसलिए मुझे पसंद नहीं है लिखना। 1,6 1 नाउ 6, मुझे और ऊपर जाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 1,6 यहां पर होगा। उसके बाद में -1,2 यहां होगा। अब मुझे 3 पॉइंट मिल गए, इन तीनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करूंगा। -1,2 हो गया। अब इन तीनों पॉइंट्स को जब मैं ज्वाइन करूंगा तो आई विल गेट अ लाइन लाइक दिस। अब देखो बच्चों, मेरी लाइन जो है स्ट्रेट नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि मैंने स्केल यूज नहीं किया। आप स्केल यूज करोगे आपका एग्जैक्ट आएगा। दूसरा, आप नोटबुक में ग्राफ मत बनाना, ग्राफ में बनाना। और नोटबुक में बनाते हो तो फिर एग्जैक्टली 1 ये 1 सेंटीमीटर के गैप में होना चाहिए, इधर और इधर। तो अब ये जो स्ट्रेट लाइन आई, इसको मुझे प्रोड्यूस कर देना है, एक्सटेंड कर देना है दोनों तरफ, ताकि ये दोनों एक्सिस को काटती हुई दिखे। तो मुझे पता है कि ये यहां पर इसको ऐसे काटेगी, ऐसे करके -2 पर, मुझे पता है, इसलिए मैं ऐसा कर पा रहा हूं। तो ये एक स्ट्रेट लाइन आ गई। इस लाइन की इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 आप लिख सकते हो, 2x माइनस y प्लस 4 इक्वल टू 0 लिख सकते हो, इट इज योर चॉइस। तो अभी मैं आपको ग्राफिकल मेथड नहीं समझा रहा हूं, अभी मैं क्या समझा रहा था? बेसिक जो रिक्वायर्ड है इस चीज को समझने के लिए, ग्राफिकल मेथड को समझने के लिए, वो ये है that every linear equation into two variables is associated to a straight line. Here I get the straight line. आपसे ये भी पूछा जाएगा आगे कि बताइए ये लाइन x एक्सिस को कहां काटती है? ग्राफ में देखोगे विल गेट द पॉइंट एट -2,0 पर ये x एक्सिस को काटती है। ये लाइन y एक्सिस को कहां काटती है? y एक्सिस को 0,4 पे काटती है, x एक्सिस को -2,0 पर काटती है। आया समझ में? तो ये मैंने बेसिक समझाया। अब आपको समझ में आया या नहीं आया इसका पता कैसे लगाओगे? अगर आप कोई भी लीनियर इक्वेशन लिख करके, कोई भी जो मन में आए, उसका ग्राफ या उस स्ट्रेट लाइन को आप ग्राफ में ऑब्टेन कर सकते हो, मतलब यू आर ऑल सेट। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कुछ बेसिक, दूसरे बेसिक्स भी रिक्वायर्ड है। तो पहला बेसिक तो ये था कि एवरी लीनियर इक्वेशन इनटू टू वेरिएबल्स इज एसोसिएटेड विद अ लाइन। सेकंड बेसिक है, बेसिक्स में फाइंडिंग
points on the line where the line cuts coordinate axis. जो भी पढ़ो 10 मिनट के लिए पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो कि उसकी आप इमेज, उसको विजुअलाइज आप दिमाग पे कर सको. क्या कहना चाह रहा हूं ये भी बताऊंगा कि सर सेकंड बेसिक ये क्यों पढ़ा रहे हो आप, यही क्यों बता रहे हो हमें. फाइंडिंग पॉइंट्स ऑन द लाइन, एक लाइन पर वो पॉइंट्स पता करना जहां द लाइन कट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस. कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं. फाइंड द पॉइंट्स ऑन द लाइन गिवन बाय, अब देखो लाइन गिवन बाय, तो लाइन गिवन बाय लीनियर इक्वेशन इनटू टू वेरिएबल्स 3x plus y या 3x plus 2y is equal to 6. Find the points on the line given by where the line cuts coordinate axis. मुझे अब वो पॉइंट ढूंढने हैं जहां पर ये लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट करती है. अब मेरे साथ साथ फील करो, ये काम मुझे करना है अलजेब्रिकली, यानी ग्राफ ड्रॉ करके. मैं क्या करूंगा, अगर मुझे ग्राफ ड्रॉ करके वो पॉइंट्स ढूंढने होते, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ ये कहा जाएगा. और अगर उसको ग्राफ से ही पॉइंट ढूंढवाने होंगे तो वो ये बोलेगा कि पहले इसका ग्राफ ऑब्टेन करो, फिर वो पॉइंट पता करो जहां पर ये लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट करती है. अभी चूंकि मैं ग्राफ को इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूं, तो आपको इस बात को समझना होगा, मेरे साथ साथ इमेजिन करना. इक्वेशन आपको दी हुई है, बस प्रिटेंड करते चलना, पेन यूज मत करना. तो ये लाइन इमेजिन करो, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन एक्सिस को काट रही होगी, एक्स एक्सिस को काटेगी, वाई एक्सिस को काटेगी. जब एक्स एक्सिस को काटेगी, ध्यान से देखना, जब एक्स एक्सिस को काटेगी, ये एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट हमेशा कैसा होता है, उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा. जब ये लाइन वाई एक्सिस को काटेगी तो उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट पता नहीं सब क्या होगा. बस यही मुझे समझाना था कि अब मैं ढूंढ रहा हूं पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक्स आपको पता है, हम लोग भी पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th में, लेकिन वो चैप्टर थोड़ा आगे है. लेकिन 9th में जितना आप पढ़े हो उसके बेसिस पर पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या होगा, x, 0. इसका मतलब अब ये वाला पॉइंट किस लाइन पर लाई करेगा, इस पर. मैं क्या ढूंढ रहा हूं, फिर फील करो, एक इक्वेशन है, उसकी लाइन है, लाइन एक्स एक्सिस को काटेगी, जहां काटेगी वो पॉइंट होगा x, 0. अब मुझे ये x ढूंढना है. हाउ कैन आई डू दिस, x, 0 will satisfy the equation or not. तो 3 into x plus 2 into y means, 3 into x plus 2 into 0 is equal to 6. 3x is equal to 6, x equal to 2. वो पॉइंट आ गया बच्चों 2, 0. यानी ये लाइन बिना ग्राफ बनाए हम लोग बता रहे हैं कि वो 2, 0 पर काटेगी. यानी क्या कर दिया, y 0 रख दिया. अब पॉइंट ऑन y एक्सिस फील करो, जब लाइन y एक्सिस को काटेगी तो उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा. तो बच्चों x यानी वो पॉइंट होगा 0, y. तो 0, y will satisfy this. तो 3 into 0 plus 2 into y is equal to 6. 2y is equal to 6, y equal to 3. तो पॉइंट आ गया 0, 3. तो आंसर आ गया वो पॉइंट्स जहां पर लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट करती है, वो पॉइंट्स हैं 2, 0 एंड 0, 3. अब ये चीज जितनी फुर्सत में हमने इसको समझा है, उससे कई गुना स्पीड से हमें निकालना आना चाहिए. तो मैं ऐसे आपको 2-3 प्रॉब्लम्स कराता हूं. फाइंडिंग द पॉइंट्स on the line where the line cuts coordinate axis, where the line cuts coordinate axis. अगला एग्जांपल है, find the points on the line आए बाएं जो मन में आए लिख दो. ये लिख दिया मैंने, 2x minus 5y plus 7 equal to 0. जो मन में आए वो इक्वेशन आप लिख सकते हो. यहाँ पर आपको अगर खुद से प्रैक्टिस करना है और ये समझना है कि मुझे समझ आया कि नहीं आया, इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा. यहाँ पर कोई भी लाइन की इक्वेशन आप लिख दो, कोई भी आए बाएं जो मन में आए आप लिख दो. 10x plus 7y minus 13 equals to 0, 2x minus 5y plus 15 equals to 0, जो मन में आए. 3x minus y minus 15 equals to 0. अब पॉइंट ऑन x एक्सिस,
मुझे निकालना है। तो एक्स एक्सिस पर इमेजिन करो, जो भी पॉइंट होगा उसका वाई कोऑर्डिनेट 0, तो y 0 रख दो, तो 2 इंटू एक्स माइनस 0 प्लस 7 इक्वल्स टू 0, x आ गया 7/, तो पॉइंट हो गया ऑन एक्स एक्सिस 7/2, 0। ठीक है, पॉइंट ऑन y एक्सिस, पॉइंट ऑन y एक्सिस क्या कर दूंगा, x 0 रख दूंगा, तो 2 इंटू 0, तो x 0 रख दिया तो 5 इंटू y प्लस 7 इक्वल्स टू 0, 5y इधर आया इक्वल टू 7, y कितना हो गया 7/5, तो पॉइंट ऑन y एक्सिस कितना आया 0,7/5। अब ये आपको मजाक लगना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए मैं अगला क्वेश्चन आपको दूं कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द लाइन, पूरा नहीं लिखा था मैंने, 3x माइनस 5y प्लस 15 इक्वल्स टू 0 वेयर द लाइन कट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस, where the line cuts coordinate axis। तो बच्चों x एक्सिस के पॉइंट के लिए क्या करेंगे, फॉर x एक्सिस पॉइंट क्या होगा x, 0, फटाक से y को 0 किया तो कितना आ गया 3x प्लस 15 इक्वल्स टू 0, सो x इज इक्वल टू -5, तो पॉइंट क्या आ गया -5, 0। फिर y एक्सिस पॉइंट क्या होगा 0, y, x को 0 रखा, -5y प्लस 15 इक्वल्स टू 0, 5y इक्वल्स टू 15, y कितना आ गया 3, पॉइंट क्या आ गया 0, अब यहां से आपको एक चीज सीखनी है, क्या, जब आप किसी लाइन को ड्रॉ कर रहे हो तो एक बार कम से कम x 0 रखा करो और एक बार y 0 रखा करो, तो उससे बच्चों मुफ्त में जल्दी 2 पॉइंट्स मिल जाते हैं। जैसे मान लीजिए आई ड्रॉ अ लाइन 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, तो बच्चों आप क्या करते हो, ड्रॉ करने के लिए पॉइंट्स लाइन पर ढूंढते हो, पॉइंट्स ऑन द लाइन, एटलीस्ट 3 पॉइंट्स आपको ढूंढने हैं। 2 पॉइंट अगर हम ढूंढ लेंगे तो 2 पॉइंट से भी हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन 3 पॉइंट्स इसलिए ढूंढे जाते हैं कि मान लीजिए तीसरा पॉइंट इधर आता तो लाइन कैसे बनती, तो अगर लाइन चाहिए तो अपने को 3 पॉइंट चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर वो लीनियर इक्वेशन है तो पक्का लाइन आना है, तो अगर आप अपने लिए ड्रॉ कर रहे हो, एग्जामिनर के लिए ड्रॉ नहीं कर रहे हो, तो 2 पॉइंट्स आर इनफ टू गेट 2 पॉइंट्स आर इनफ टू गेट ग्राफ ऑफ द गिवन स्ट्रेट लाइन। तो मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पॉइंट्स चाहिए 3, तो आप क्या क्या करो, 0 रखो, x एक बार 0 रखो, x 0 रखा तो 3y प्लस 6 0, तो y कितना है -2, एक पॉइंट मुफ्त का मिल गया। टाइम पास नहीं करना है, y 0 रखा 2x प्लस 6 0, तो x -3, 0, एक पॉइंट कुछ भी निकाल लो, x की जगह 1 रखा, 2 प्लस 6 8 -8/3। अब इसमें थोड़ी दिक्कत आई तो आप मेहनत कर लो, x की जगह 1 रखा ना, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू y प्लस 6 इक्वल्स टू 0, तो एक सेकंड, हाँ y निकाल लेना, x की जगह 1 रखा तो 3y आया -8, y आया -8/3। अब इमेजिन करो -8/3 एक टर्मिनेटिंग नंबर नहीं होता है, तो हम इसको ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये क्या आ रहा है -2.66666, अब इसको ग्राफ में दिखाई नहीं पाएंगे, तो यानी बच्चों पॉइंट ऐसा लो, x की वैल्यू वो लो जिससे ये इंटीजर है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, जब आप पॉइंट्स लोगे लाइन पर तो एक बार x को 0 लेकर के y ढूंढ लो, एक बार y को 0 लेकर के x ढूंढ लो, और एक बार आप ये देखो कि इन दोनों पॉइंट्स को, क्योंकि 2 पॉइंट तो आपको मिल ही गए, तो दोनों पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट में कितने का गैप है, 3 का, तो अगला पॉइंट या तो -6 लो या +3 लो, तो 3 लिया। अब देखना अपने आप अच्छा पॉइंट आएगा, 3 लिया तो 6 प्लस 6 12 इधर गया, 3y इक्वल्स टू -12, y इक्वल्स टू -4, 3 पॉइंट आ गए, 3 पॉइंट, यानी कि मैं क्या कर रहा हूं मैं, अब कोई बच्चा तो बोलेगा कि सर आप ना पका रहे हो, मैं पका नहीं रहा हूं बच्चों, आपको बस इतना सा बता रहा हूं, ये वही बच्चा बोल पाएगा हु इज गेटिंग एवरीथिंग। तो जिनको समझ नहीं आ रहा है ना वो नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे कि सर हाँ अच्छा समझ में आ रहा है। तो बेसिकली जब भी आपको कोई लाइन ड्रॉ करनी है यू रिक्वायर 3 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स जुगाड़ने का तरीका मैंने बता दिया, तीसरा पॉइंट, अदरवाइज आप क्या करते हो 2 से 4 मिनट तो इसी में खपा देते हो कि 3 पॉइंट ढूंढे, फिर उन तीनों पॉइंट्स को प्लॉट करते हो। अब आपको करना क्या है ग्राफिकल मेथड में, 2 लाइंस ड्रॉ करनी है, तो टाइम बचाना आना चाहिए ना, तो सीधा पॉइंट्स ऑन द लाइन। अब जैसे मान लो ये आ जाए, ड्रॉ अ लाइन 4x
प्लस 2y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक, अब इसमें आप x को जब 0 रखोगे तो y कितना आएगा, x 0 रखा, 2y प्लस 3 यानी माइनस 3/2, और y जब 0 रखोगे तो x आएगा माइनस 3/4। अब इसको ग्राफ में दिखाने में भी दिक्कत, इसको भी दिखाने में दिक्कत, तो अब वो 2 पॉइंट्स ऑब्टेन करने वाली टेक्निक हमारे काम नहीं है। देखो ये क्या आएगा, माइनस 0.75। अब ग्राफ में कहां ढूंढते फिरोगे बच्चों, स्केलिंग करनी पड़ेगी। और हम लोग तो इतना जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर में होता है 0 से 1, हम 0.1 दिखा सकते हैं, 0.2 दिखा सकते हैं, 1.1 दिखा सकते हैं, माइनस 0.75 कहां से दिखाएंगे, परेशानी आ जाएगी। तो जब आपके मुफ्त के 2 पॉइंट्स काम नहीं कर रहे हो तब आप क्या करोगे, तब आप जैसे पॉइंट्स लेते आए हो वैसे लोगे। तो यानी 2y इज इक्वल टू माइनस 4x माइनस 3, y इज इक्वल टू माइनस 4x माइनस 3/2। अब आपको मेहनत लगेगी, मेहनत x की जगह 0 रखते हो तो कोई फायदा नहीं हो रहा क्योंकि माइनस 3/2 आएगा। x की जगह 1 रखो, माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7/2, माइनस 3.5 दिखा सकते हो लेकिन मजा नहीं आ रहा। x की जगह 2 रखो, माइनस 8 माइनस 3। तो यानी बच्चों आप कोई भी पॉइंट ढूंढ लो, देखो आप कितना भी ढूंढते जाओ ये हमेशा इवन रहेगा फॉर x, इवन, फिर ये ऑड, तो ये ऑड बाय 2 यानी 0.5 में तो आना ही आना है, एक पॉइंट तो आपको ऐसा लेना ही पड़ेगा। हालांकि ग्राफिकल मेथड में ऐसी टेढ़ी इक्वेशंस आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन x की जगह जैसे ही मैंने 1 रखा तो y कितना आया, माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7/2 माइनस 3.5। अब x की जगह क्या लो, 2 ले लो, क्योंकि आपको अच्छे पॉइंट नहीं मिल पा रहे इसलिए ये मजबूरी हो गई। 2 लिया तो 8 3 माइनस 11/2 तो y आया माइनस का 5.5, और ग्राफ पेपर पर 1 और माइनस 3.5 को दिखा सकते हैं। फिर अब जितना गैप है 3 ले लिया तो y कितना आया, माइनस 12 क्योंकि x3 लिया ना तो माइनस 12 माइनस 3 माइनस 15/2 माइनस 7.5। तो पॉइंट हो गया 1 माइनस 3.5, 2 माइनस 5.5, 3 माइनस 7.5। ऐसी कुछ ही टेढ़ी इक्वेशंस होती हैं जिनमें ऐसे पॉइंट्स आएंगे, अदरवाइज ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। अब जैसे 3 पॉइंट्स आए, 3 पॉइंट्स को प्लॉट किया, लाइन ड्रॉ कर दी। एक और एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए हमारे पास लाइन है 3x माइनस 4y प्लस 12 इक्वल्स टू 0। ठीक है, x की जगह 0 रखा, पहले तो वही 2 पॉइंट तो वैसे ही लाना है, x की जगह 0 रखा तो 4y प्लस 12 इक्वल्स टू 0, तो 4y इधर आ जाएगा तो y कितना आया 3। फिर अब y की जगह 0 रख दिया तो x आएगा, ये 0 रख गया तो 3x प्लस 12 इक्वल्स टू 0, 3x इक्वल टू माइनस 12, x कितना आया माइनस 4। अब देखो कितने का गैप है, 4 का। तीसरा पॉइंट मजाक बन गया, या तो 4 ले लो या माइनस का 8 ले लो या 8 ले लो, मतलब 4 का गैप होना चाहिए। तो या तो इसमें 4 का गैप हो, मैंने देखो ये 4 का गैप, ये 4 का गैप, 4 लिया, x की जगह 4 रखा, 12 और 12 24, 4y इधर आया, कितना आया 6 आगे पर, क्योंकि 12 और 12 24, 4y इधर आया, 24/4 6, y की वैल्यू आ गई 4,6। यानी टाइम बचाना सिखा रहा हूं इन टेकिंग द पॉइंट्स। जब ये पॉइंट्स अच्छे नहीं आए तब आपको पॉइंट्स ढूंढने पड़ेंगे। तो पहला अटेम्प्ट तो ये होता है कि x 0 रख करके एक पॉइंट ले आओ। ये वो पॉइंट होता है जो y एक्सिस पर जहां लाइन काटती है, क्योंकि y एक्सिस पर लाइन जहां काटती है वहां का x कोऑर्डिनेट 0 होता है, y कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होता है। ये पॉइंट वो होता है जहां पर लाइन x एक्सिस को काटती है, और ये पॉइंट कोई आर्बिट्ररी होता है जो कि हम लोग x की वैल्यू थोड़ा टेक्निक से रखते हैं। तो ये बच्चों बेसिक पूरा हुआ। थर्ड बेसिक है इस टॉपिक के लिए, फिर इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट तो मतलब कर चुके हैं, इस टॉपिक से फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी ग्राफिकल मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो थर्ड बेसिक जो मैं सिखाना चाह रहा हूं वो ये है कि ग्राफिकल मेथड क्या होता है। यानी बेसिक्स में मैं आपको ग्राफिकल मेथड सिखा रहा हूं। मान लीजिए कंसीडर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, कंसीडर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ये आपको दो इक्वेशन दी गई, 2x प्लस y इक्वल टू 4, x माइनस y इक्वल टू 6। इससे आप लाइन ड्रॉ करोगे, मैं एग्जैक्टली ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट बस सिखा रहा हूं। इससे आप लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक। ये वाली जो लाइन है ये इसके अपने पॉइंट से बनी है, लाखों करोड़ों पॉइंट्स हैं इसके, यानी इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस।
इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। लेकिन ये जो पॉइंट है ना, ये इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। दैट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड ग्राफिकल मेथड, कि जब आपको जोड़ा दे दिया जाए किसका, लीनियर इक्वेशंस का, पहला जो इक्वेशन है उससे लाइन आई, उसके लाखों करोड़ों पॉइंट्स, हम 3 पॉइंट ढूंढ करके लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा पॉइंट लाइन ड्रॉ कर दी। फिर इसके लिए 3 पॉइंट ढूंढे, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, इसके लिए ड्रॉ कर दी। फिर एक पॉइंट ऐसा है जो इस पर भी है और इस पर भी है, तो वो कॉमनली दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। बस। तो करना क्या है, जब आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे दी जाए, पहली इक्वेशन उठाओ, उसकी लाइन बनाओ, दूसरी इक्वेशन उठाओ। अच्छा, लाइन कैसे बनाते हैं, दोबारा बोलता हूं। आपको करना क्या है, आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया जाएगा, पहली लीनियर इक्वेशन पकड़ी, उसके 3 सॉल्यूशन उठाए, 3 सॉल्यूशन से 3 पॉइंट लाइन ड्रॉ की, दूसरी इक्वेशन पकड़ी, दूसरी इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन से 3 पॉइंट लाइन ड्रॉ की। एक पॉइंट ऐसा आता है, एक पॉइंट ऐसा आता है जो कि दोनों लाइंस पर सिचुएटेड है, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ पहली, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आया समझ में, आ ही गया होगा, नहीं आया हो तो आप पूछ लेना। तो दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी ये पहली का सॉल्यूशन है, इस पॉइंट का x और इस पॉइंट का y विल सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशंस, और यही तो होता है यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन कभी कभी मान लो, अब मैं थोड़ा सा मुद्दे से हट रहा हूं क्योंकि मेथड तो आप सीख ही गए, अब मैं क्या करूंगा, थोड़ी देर बकवास करके, बकवास वो मेरे लिए है पर आपके लिए काम की चीज है, थोड़ी देर में आपको कुछ ज्ञान पेलूंगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। 2 इक्वेशंस दूंगा, दोनों के ग्राफ आप बना लोगे और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देख करके सॉल्यूशन लिख दोगे। यही आपको करना है जो भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दैट थिंग और बिफोर सॉल्विंग यू दोज एग्जांपल्स, मैं कुछ बताना चाहता हूं। मान लीजिए आपको कोई इक्वेशन दी गई, उसकी लाइन ऐसी है ना, दूसरी लाइन ऐसी है। क्या कभी पैरेलल लाइंस एक दूसरे को काटती हैं? नहीं काटती। पता है बच्चों, अब अगर नहीं काटती है तो ऐसी सिचुएशन कब पैदा होगी? इसका मतलब एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो दोनों पर कॉमन हो, मतलब नो सॉल्यूशन। तो क्या सर कभी किसी पहेली का नो सॉल्यूशन भी हो सकता है? कुछ बच्चों ने पूछा था, अगर कभी ऐसी पहेली दी जाए जिसमें 2 इक्वेशन हो, तो क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई सॉल्यूशन ही ना हो? देखो मैं आपको ना बताता हूं, हालांकि हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। इसको कहते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर इक्वेशंस, कंसिस्टेंसी ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस। बट अभी हम कॉमन सेंस, हमारे दिमाग को जो भी हमने पढ़ा उसको रिकॉल कर रहे हैं अच्छे से और समझ रहे हैं। सर ऐसा कब हो सकता है कि किसी पहेली का सॉल्यूशन ना हो? मैं बताता हूं। मैंने आपसे कहा कि मुझे वो 2 नंबर बताओ जिनका सम 10 है। ना जाने कितने नंबर्स पेल दोगे आप। सर 5 5 ऐसे 2 नंबर हैं, 4 6 ऐसे 2 नंबर हैं, 3 7 ऐसे 2 नंबर हैं, 7 3 ऐसे 2 नंबर हैं। लेकिन मैं पहेली पूछ रहा हूं, 2 नंबर इस पहेली में बंधे हुए हैं कि उनका सम 10 है और उनके दुगनों का सम 18 है। अब बच्चों दुनिया में कोई भी ऐसा पैदा नहीं हुआ जो इस पहेली को सुलझा दे। यानी मैं क्या कह रहा हूं, 2 नंबर्स का सम 10 है, तो बच्चों कॉमन सेंस क्या कहता है, उनके दुगनों का सम क्या होना चाहिए? 20। आप बोल रहे हो 18, हाउ इज इट पॉसिबल? तो बच्चों ऐसे केस में आएंगी ऐसी 2 लाइंस। ऐसे नंबर कोई ढूंढ ही नहीं पाएगा। ये अलग नंबर के जोड़े आएंगे, इसके जोड़े अलग आएंगे, इसके जोड़े आएंगे 5,5। ये क्या है? ये है x + y = 9। इसके जोड़े आएंगे 5,4। तो कभी कोई भी जोड़ा मैच ही नहीं कर पाएगा, यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा ही नहीं। ठीक है, इसको हम लोग लेक्चर 7 में पढ़ेंगे। लेकिन आप इतना तो मान लेना कि जब लाइंस ऐसी आएगी तो आप क्या बोलोगे? नो सॉल्यूशन। अब मैंने आपको कहा कि ऐसी पहेली सुलझाओ, ऐसी पहेली सुलझाओ जिसमें 2 नंबर्स हैं, दोनों का सम है 10, दोनों के सम के दुगने का सम, दोनों के दुगनों का सम है 20। क्या बकवास कर रहे हो सर? पहली तो ढंग से बताओ, क्या बोला मैं? ऐसे 2 नंबर बताओ जिनका सम 10 है। या मैंने कहा कि 2 हैं राम और श्याम, दोनों के पास जो पैसे रुपए हैं हजारों में, उनका सम है 10,000 और उनके पास जो अमाउंट है उनके दुगनों का सम है 20,000। तो बात तो एक ही हुई ना।
यानी आपसे कहा गया कि एक दुकान वाले किराने वाले से पूछा गया कि शक्कर और नमक की कीमत क्या है, एंड ही सेड दैट द कॉस्ट ऑफ 1 kg शुगर एंड 1 kg सॉल्ट इज ₹40, है ना। बट अभी भी स्टिल यू आर नॉट एबल टू गेट एग्जैक्ट प्राइस ऑफ 1 kg शुगर एंड 1 kg सॉल्ट। तो उसने कहा कि दोनों की कॉस्ट की एक केजी कॉस्ट का समय 40, फिर कहा द प्राइस ऑफ 2 kg। वापस इमेजिन करना, आप दुकान पे गए, किराना वाला थोड़ा मैथमेटिक्स पढ़ता था, उसने आपको परेशान करने के लिए कहा, आपने पूछा व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ शुगर एंड सॉल्ट, एंड ही सेड दैट कॉस्ट ऑफ 1 kg sugar and 1 kg salt is ₹40 and cost of 2 kg sugar and cost of 2 kg sugar and 2 kg salt is ₹80। अभी भी आप नहीं पता लगा पाओगे, नहीं लगा पाओगे पता, इट इज द सेम इक्वेशन। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि जब ऐसा कहा तो यानी कि ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन सेम हो गई। तो जब ये दोनों सेम हो गए, जब ये दोनों सेम हो गए, इसका मतलब क्या हुआ सर, इसकी लाइन भी यही, इसकी लाइन भी यही, यानी जो इसके जोड़े हैं x, y के, वही इसको भी सेटिस्फाई करेंगे। तो यानी बच्चों ऐसे केस में क्या आ रहा है, क्योंकि सर दोनों इक्वेशन जब एक ही है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, तो अब कुछ भी मान लो आप, प्रॉपर इंफॉर्मेशन तो मिली नहीं, यूनिक सॉल्यूशन है नहीं। आप शक्कर की कीमत 20, नमक की कीमत 20 ले सकते हो, आप शक्कर की कीमत 10, नमक की कीमत 10 ले सकते हो, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो। तो इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। अभी इस चीज को मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, यानी कि मैंने आपको एक हिंट दिया नेक्स्ट लेक्चर के लिए कि बच्चों ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है, इट मे हैव यूनिक सॉल्यूशन, केस नंबर 1, इट मे हैव नो सॉल्यूशन, केस नंबर 2, इट मे हैव infinite number of solutions. It will be discussed in lecture, next lecture, lecture 8 होगा वो, lecture 7 ये है। समझ गए? देखो कुछ बच्चे तो बोल देंगे हाँ सर समझ गए, ठीक है। तो अब हम वापस से आते हैं ग्राफिकल मेथड पर। ग्राफिकल मेथड कैसे काम करता है ये तो आप समझ ही गए। यहां पर बच्चों मुझे उन बच्चों का रेस्पॉन्स जानना है जिन्होंने मुझसे लेक्चर 3 या लेक्चर 2 में ही पूछ लिया था कि सर हमारा जो लीनियर इक्वेशंस का पेयर है उसमें सॉल्यूशन आ ही नहीं रहा है, मतलब थोड़े परेशान हो रहे हैं। उनको शायद जवाब मिल गया होगा कि कुछ पेयर्स ऑफ किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं, और नो सॉल्यूशन का केस भी हो सकता है। सबको छोड़ो, अब आ जाओ ग्राफिकल मेथड पर। तो बच्चों मुझे सीधा एग्जांपल देना है क्योंकि आप सीख गए। नटशेल में क्या, दो इक्वेशन पकड़ाओगे सर आप, एक इक्वेशन से लाइन लाएंगे सर हम 3 पॉइंट्स के थ्रू, दूसरी इक्वेशन के 3 पॉइंट्स, एक लाइन, दोनों लाइन जहां काटेगी वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे ग्राफ में, वो जो कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y इंटरसेक्टिंग पॉइंट के, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स विल बी द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो मैं अपने मन से प्रॉब्लम नहीं दे रहा हूं, बोर्ड में जो प्रॉब्लम्स पूछी गई हैं उन्हीं का रेफरेंस दे रहा हूं। तो एक एग्जांपल हम लोग करते हैं, एग्जांपल नंबर 1 यानी क्वेश्चन, represent the following pair of equations graphically and write the coordinates of points, यानी पॉइंट्स के एड्रेसेस लिखना है, where the lines intersect y-axis, पेयर दिया है x plus 3y is equal to 16, 2x minus 3y is equal to 12। जोड़ा दे दिया, क्या बोला है, इन दोनों लाइंस रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर ऑफ द इक्वेशंस ग्राफिकली, इन दोनों के ग्राफ चाहिए उसको, फिर ग्राफ देख करके बताओ कि वो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बताओ जहां पर दोनों लाइन 1 एंड लाइन 2 y एक्सिस को कट कर। सिचुएशन ये है कि पहली लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, तो आपको इन दोनों को दिखाना है ग्राफ पर और ये दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपको बताना है। यानी विजुअलाइजेशन हो गया, क्वेश्चन में क्या करना है। तो पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है टू ड्रॉ द लाइंस ऑन ग्राफ पेपर। तो बच्चों इक्वेशन नंबर 1 को पकड़ते हैं, व्हिच इज x plus 3y is equal to 16। तो
3y ग्राफ के लिए तो ऐसे करते हैं, या मैंने आपको बताया था ना 0 रख करके। तो बच्चों जब मैं x को 0 रखता हूं तो y आ रहा है 16/3। नहीं पसंद मुझे ये पॉइंट, नहीं पसंद, क्योंकि 16/3 को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? y को 0 रखा, x 16, सर 16,0 दिखाने के लिए 16 चाहिए, तो मुझे दोनों ही पॉइंट पसंद नहीं आए, तो शॉर्टकट फेल हो गया। तो अब क्या करेंगे? 3y इज इक्वल टू 16 माइनस x, हेंस y इज इक्वल टू, क्या कर रहे हैं? 3 पॉइंट्स उठा रहे हैं, 3 पॉइंट्स आएंगे तभी तो लाइन आएगी। x की जगह 0 नहीं लगा सर, अच्छा 1 अच्छा लगा, 16 माइनस 1 15/3y, बहुत अच्छा पॉइंट है सर, बहुत सुंदर पॉइंट है, 1,5 ज्यादा दूर भी नहीं है। फिर x की जगह 2 रखा, 16 माइनस 2 बकवास, 14/3 अच्छा नहीं लगता, 3 16 माइनस 3 13/3 अच्छा नहीं लगता। पॉइंट्स हम वही लेंगे क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट्स में से हमें 3 अच्छे वाले पॉइंट्स उठाने हैं जिनको रिप्रेजेंट करने में हमें दिक्कत ना आए। 16 माइनस 4 12, 12/3 4, y आया 4, मजे आ गए, 4,4। अब तीसरे पॉइंट में मेहनत नहीं लगेगी, 1 4 3 का गैप, तो या तो इससे 3 पहले ले लो या इससे 3 बाद ले लो। तो x अगर 7 लूंगा तो y कितना आएगा? 7 लिया, 3 का गैप, 16 माइनस 7 कितना हुआ? 9/3 3, पॉइंट आया 7,3। अब अभी आप नोटबुक पे ही रहो, नोटबुक में ही रहना है अभी, क्योंकि 3 पॉइंट आ गए लाइन 1 के लिए, लाइन 1 ड्रॉ करने के लिए तैयार। फिर इक्वेशन नंबर 2 को पकड़ो, इक्वेशन नंबर 2 को पकड़ा, इक्वेशन नंबर 2 है 2x माइनस 3y। पॉइंट्स लेने के लिए वही टेक्निक यूज की, x को 0 रखा, 0 माइनस 4, y को 0 रखा, 2x इक्वल टू 6 को लगा, टेक्निक काम कर गई, अच्छा लगा। तो सर कितने का गैप है? 6, तो या तो आप -6 ले लो, तो -6 लिया, किसकी जगह? x की जगह, तो x की जगह -6 लिया तो -12, तो बच्चों -12 इधर आएगा तो 24, रफर भी कर सकते हो आप, -12 - 3y = 12, 3y - 24, y कितना है? -24/3 -8। आगे 3 पॉइंट, 3 पॉइंट्स लेने में जल्दबाजी भी नहीं करनी है, तो टाइम पास भी नहीं करना है और गलती भी नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपने 3 पॉइंट्स लेने में कांड कर दिया तो आपकी लाइंस भी गलत आएंगी। कई बार तो मैंने ये देखा है कि कुछ नमूने क्या करते हैं, 2 पॉइंट ऐसे ले आते हैं, तीसरा पॉइंट गया, फिर सोचते रहते हैं कि ये वाली लाइन ड्रॉ करूंगी, ये वाली लाइन। वो इसलिए कर रहे हैं, इसलिए गड़बड़ हो रही है क्योंकि उन्होंने 3 पॉइंट्स ढंग से नहीं लिए, या कुछ बच्चे तो ऐसे भी कर देते हैं, अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं सब। देखो अब तीनों पॉइंट्स लाइन 1 के लिए आ गए, तीनों पॉइंट्स लाइन 2 के लिए आ गए। नाउ वी आर रेडी टू ड्रॉ, नाउ वी आर रेडी टू ड्रॉ द लाइन, बोथ द लाइंस, ठीक है। तो बच्चों मुझे बोर्ड की जरूरत है, सो आई एम गोइंग टू रब इट। तो ये पॉइंट्स मैं लिख लेता हूं। तो लाइन 1 के पॉइंट्स हैं, लाइन 1 मतलब इक्वेशन 1, लाइन 1 के पॉइंट्स हैं 1,5 4,4 7,3। लाइन 2 के पॉइंट्स हैं 0, -4 6,0 -6 -8। अब I want to show them graphically. So what will I do? I will just draw y-axis using a scale, then x-axis using a scale. देखो y कोऑर्डिनेट -8 तक भी दिखाना है, तो बी केयरफुल, ठीक है। अब ये इसको थोड़ा और ऊपर कर दिया। तो अब क्या है ना बच्चों, मुझे x-axis में 7 तक जाना है, समझ रहे हो ना। x में देखो 1 4 7 0 6 -6, तो इधर 6 तक मैक्सिमम लेना चाहिए, 7 तक 1 2 3 4 5 6 7। आप स्केल से करोगे, ऐसे नहीं करोगे। -1 -2 -3 -4 -5 -6, इधर 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ठीक है। पहला पॉइंट लाइन 1 को ड्रॉ करेंगे पहले, 1,5 1, 1 2 3 4 5, so this is 1,5 4,4 1 2 3 4 1 2 3 4, so here it is। यहां से एक लाइन आएगी ग्राफ पेपर पे, यहां पर एक लाइन आएगी, तो दिस इज द 4,4। अगला है 7,3, एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट सप्त, 7 1 2 3, ये 3 और ये 7, सो यहां आ गई एक लाइन।
देखो अभी ऐसी लाइन आ रही ना, आएगी सही ना, क्योंकि बच्चा हम नॉट यूजिंग द स्केल। मेरी तो ये स्केलिंग भी गड़बड़ है, देखो यहाँ इतना चौड़ा फिर ये सिकुड़ गया, दैट इज द प्रॉब्लम। तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लेता हूं, ये 7,3 ये यहां पर आया, ठीक है। अब चूंकि मैं चालाक हूं, मुझे पता है कि ये पॉइंट क्या रखना है, क्योंकि मेरा ग्राफ एग्जैक्ट नहीं है तो ये गड़बड़ हो सकता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये वो पॉइंट है जहां पर ये लाइन है, लाइन 1 x0 रखा, 16/3 एग्जैक्ट नहीं आएगा, तो 16/3 मतलब 5 पॉइंट समथिंग, तो 1 2 3 4 5 पॉइंट समथिंग यहां से निकलेगी लाइन, ये आपकी लाइन 1 आ गई। अभी थोड़ी देर में मैं आपको एग्जैक्ट ग्राफ भी दिखाऊंगा। ये काम जो मैं कर रहा हूं इसको ग्राफ पेपर पर भी करके दिखाऊंगा। ये हो गया, पहली लाइन आ गई, दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं। उसके बाद में दूसरी लाइन ये 0, -4, 0 यानी एक्स एक्सिस पर कोई मूवमेंट नहीं है, -4 1 2 3 4, हियर इट इज द पॉइंट। 6,0 1 2 3 4 5 6, y पर कोई मूवमेंट नहीं है, 6,0 -6, -8 1 2 3 4 5 6, -6, -8 यहां है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इतना तो आप समझ ही रहे होंगे कि सर आपसे गड़बड़ क्यों हो रही है, क्योंकि बच्चों मेरे पास स्केल और एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है। स्केल से ऐसे ड्रॉ करूंगा, सो ये आ गई लाइन 2 ये है, लाइन 1 ये है। अब आपको क्या बताना था, जब आप एग्जैक्ट ग्राफ ड्रॉ कर लोगे तो आपकी लाइन बच्चों ऐसी धूसती हुई नहीं आएगी, एकदम स्ट्रेट लाइन आएगी, बिकॉज यू विल ड्रॉ द लाइन यूजिंग स्केल। अगला काम उसने पूछा है, एंड राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स वेयर द लाइन इंटरसेक्ट y एक्सिस। इसको आप अलजेब्रिकली भी कर सकते हो और ग्राफिकली भी कर सकते हो। तो ये वाला पॉइंट तो साफ साफ दिखा रही है, पॉइंट क्या है, x पर नो मूवमेंट, y पर तो 0, -4। तो लाइन 2 y एक्सिस को कहां काट रही है, 0, -4, और लाइन 1 कहां काट रही है बच्चों, ये आप कितना भी ग्राफ यूज कर लो, इस पॉइंट को आप ग्राफिकली नहीं बता पाओगे। तो बच्चों आपको क्या करना है, अगला काम है, पॉइंट्स ऑन द लाइंस वेयर दे कट y एक्सिस। y एक्सिस को कट करेगा दोनों में, पुट x = 0 इन बोथ द इक्वेशंस। तो पहले में x = 0 रखा तो इन 1, 3y = 16, तो y आया 16/3, पॉइंट हो गया 0, 16/3, हियर इट इज द पॉइंट 0, 16/। फिर इन इक्वेशन नंबर 2 वही वाला काम, x को 0 रख दो, -3y = 12, y = -4, पॉइंट क्या आया 0, -4, आंसर हो गया। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से ग्राफिकली हैंडल करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये बोर्ड में आया था 2008 में। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, सॉल्व द following pair, solve the following system of linear equations, solve the following system of linear equations graphically। अब linear equations कहां है, 2x + 3y = 12, 2y - 1 = x। ये आया था ऑल इंडिया 2007 में, जब आप शायद पैदा हुए होंगे, है ना, हाँ मतलब ऑलमोस्ट पैदा हुए होंगे, या तो 6 में पैदा हुए होंगे, या 8 में पैदा हुए होंगे, या 7 में। तो ऑल इंडिया 2007 में पूछा गया। करना क्या है, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकली सॉल्व करना है। एल्जेब्रिकली तो आप ऐसे ही तोड़ दोगे इसको, समझ में आ रहा है ना, एलिमिनेशन में कुछ भी कर दोगे। तो अब हम ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 1 को पकड़ेंगे, 2x + 3y = 12, पॉइंट्स ऑन द लाइन, x 0 रखा, y 4 आया,
y 0 रखा, x 6 आया, है ना। अगर ये पॉइंट अच्छे नहीं आते तो मेहनत करते हैं, y को एक तरफ ले जाते हैं, x का एक्सप्रेशन बनाते हैं। तीसरा पॉइंट 6 का गैप है तो -6 रखो, ये x की जगह 6 रख दो। ऐसा लालच मुझे इसलिए आया क्योंकि x की जगह, अच्छा ये तो हो गया ना, तो -6 ही रखना पड़ेगा। -6 रखा, -12 इधर आया 24, 3y = 24। जितना ज्यादा सोचोगे मैथ्स उतनी अच्छी होगी। y आया 8, इससे लाइन ड्रॉ कर लो। इक्वेशन नंबर 2 को देखते हैं। इक्वेशन नंबर 2 है 2y - 1 = x, ठीक है। अब x को 0 रखा, x को 0 रखा तो 2y - 1 0, तो y कितना आया, हाफ। सर इसको दिखा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी हेडेक नहीं है, 0 और 1 के बीच में हाफ हो जाएगा, तो अच्छा ये पॉइंट हमें एक्सेप्ट है। फिर y को 0 रखा, x कितना आया, -1, बड़ी अच्छी बात है। कितने का गैप है, 1 का। अगला पॉइंट या तो 1 रख दो या 2 रख दो या 3 रख दो। 1 रखा, x की जगह 1 रखा तो ये भाई साहब इधर है, 2y = 2, y = 1। ये वाली लाइन ड्रॉ कर दो, ये वाली लाइन ड्रॉ कर दो, जहां पर काटे वो कॉमन सॉल्यूशन हो गया। बच्चों अब आपको ग्राफ पेपर बनाना है, तो ग्राफ पेपर में आप x एक्सिस और y एक्सिस ध्यान दे लो। यहां पर y 8 तक भी जा रहा है, x 6 - 6 तक जा रहा है, तो आप एक काम कर सकते हो, इसको थोड़ा और बढ़ा दो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 मैं कोशिश कर रहा हूं कि इक्वल स्पेसिंग रखूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8। Now the first point is for line 1 we are trying to get, not trying, we are drawing line 1, 0, 4, x पर no movement, 1 2 3 4, this is 0, next point 6, 0, 1 2 3 4 5 6, 6, 0 and -6, 1 2 3 4 5 6, -6, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, -6, 1 2 3 4 5 6, -6, 8. Now the line here the line is, मेरे पास स्केल नहीं है बच्चों, बार बार बोल रहा हूं, तो ये लाइन 1 आ गई। लाइन एंडलेस होती है तो दोनों तरफ एरो लगाना, दिस इज लाइन 1, ठीक है। उसके बाद में लाइन 2 पर आते हैं। लाइन 2 ये है 0, हाफ, x पर नो मूवमेंट, y पर 0, हाफ, -1, 0, -1, 0, 1, 1, here it is 1, 1, ये आ गई हमारी लाइन। ये पॉइंट क्या होगा, सॉल्यूशन, ठीक है। अब अगर मेरा ग्राफ सही होता तो बच्चों देखो यहां पर मैं क्या करता, x एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालता और y एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालता। सॉल्यूशन क्या आया, ये पॉइंट आया 2, तो अगर मेरा ग्राफ सही है तो 2, 2 सॉल्यूशन होना चाहिए। चेक किया, 2, 2, x की जगह पे 2 रखो, y की जगह पे 2 रखो, 4 6 8, गड़बड़ हुआ ना। तो यानी बच्चों ग्राफ में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो देखो ये जो लाइन है ना, ये इस तरीके से इसको जहां काट रही है, तो वो पॉइंट, इसका सॉल्यूशन एक्चुअल में होना चाहिए एल्जेब्रिकली सॉल्व करें तो। मैंने आपको बोला ना अभी इसलिए गड़बड़ हो रही है क्योंकि मैं स्केल यूज नहीं कर रहा हूं। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन होगा उसको हम ग्राफिकली करेंगे, मतलब ग्राफ में करेंगे। तो यहाँ पर गड़बड़ आपको समझ में आ गई ना कि सॉल्यूशन हमारा गलत क्यों हो रहा है। एग्जैक्टली जो सॉल्यूशन आता वो क्या होता, x को मैं 2y - 1 रख दे रहा हूँ, 2 × 2y - 1 + 3y = 12, 4 3 7y - 2 = 12, 7y 14, y2 आता, y2 आता और x3 आता, ठीक है। यानी बच्चों ये लाइन ना थोड़ा इधर काटना चाहिए था इसको, वही है, मैं मैनिपुलेटिंग कर रहा हूं। ये ऐसे आती और ऐसे काटती, तो ऐसे में आपको बुद्धू बना देता 3, तो क्या आया 3, तो ऐसे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं बोर्ड पे समझा रहा हूं इसलिए दिक्कत आ रही है। अगले क्वेश्चन हम लोग वैसे भी ग्राफ में करेंगे। तो जैसे ये पॉइंट आया तो आप कहां थे, अब सोचो कि हमारा ग्राफ एकदम सही आ गया, ठीक है। तो अब बच्चों
ये जब हम दोनों ये लाइन 1 और लाइन 2 ड्रॉ कर देंगे, फिर हम लिखेंगे फ्रॉम द ग्राफ द सॉल्यूशन x2 एंड y सॉरी x3 एंड y2। कैसे देखेंगे? ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया इससे x एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालेंगे और y एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालेंगे, फिर पॉइंट नोट करेंगे 3, ये आपका सॉल्यूशन आ गया। तो सॉल्यूशन आ गया 3,2 आंसर। तो आप ये काम करोगे नोटबुक में और ये काम करोगे ग्राफ में भी दिखा सकते हो। ये नोटबुक में सॉल्यूशन पूरा कर सकते हो, ग्राफ में 3,2 दिखना चाहिए एग्जाम में। ठीक है। एक और चीज जो आपको ग्राफ में ध्यान रखनी है, जब भी आप ग्राफ यूज करोगे आप स्केल जरूर लिखोगे। जैसे ग्राफ पेपर स्केल लिखोगे, स्केल आपने x पर 1 सेंटीमीटर पर 1 यूनिट लिया है, 1 2 3, तो x पर आपने लिया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, और y पर भी आपने क्या लिया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, ये आपको लिखना चाहिए। कोई सन की टीचर आपके मार्क्स काट सकता है अगर आप नहीं लिखोगे तो। अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3.5 दे सकता है, सब कुछ सही होने के बाद भी। अब इसके बाद में जो भी क्वेश्चंस आपको मैं कराऊंगा, 1-2 क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस एग्जैक्ट ग्राफ में मैं करवाऊंगा, तो वो अभी आपके सामने थोड़ी देर में आ जाएगा। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट कि वो जो ग्राफ में बोर्ड पर ड्रॉ कर रहा था उसमें थोड़ी गड़बड़ हो रही थी। अभी हम ग्राफिकल यानी अब एग्जैक्ट ग्राफ पेपर पर ही हम काम करेंगे। तो एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। तो ये हमारे पास 2 इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो मैं क्या करूँगा, पहली वाली इक्वेशन के लिए 3 पॉइंट्स ले लूँगा, आपको आता है कैसे लेते हैं। फिर जो दूसरी वाली इक्वेशन है उसके लिए भी 3 पॉइंट्स ले लूँगा। अब हमें ग्राफ में जाना है, लेट्स सी ग्राफ्स ऑफ बोथ द लाइन्स। तो मुझे एक टूल मिला, वेबसाइट मिली मुझे इसकी, वहाँ पर मैं ग्राफ प्लॉट करूँगा। तो पहली वाली इक्वेशन थी हमारे पास x + 2y = 4, ये आ गई। देखो आपने एक पॉइंट लिया होगा 4,0, 0,2, मैं बोलता था ना ऐसे वाले पॉइंट्स लेना चाहिए आपको, बाकी ऐसे एक और पॉइंट आ गया होगा वो ले लिया होगा। अब उसके बाद में दूसरी इक्वेशन है 2x + 4y - 12 = 0। अब आप देखो ये जो दोनों लाइंस हैं दीज आर पैरेलल्स, तो इसका मतलब ये दोनों लाइंस, क्या किया मैंने, इक्वेशन दी, 3 पॉइंट्स उठाए, लाइन ड्रॉ कर दी, फिर इक्वेशन 3 पॉइंट्स, लाइन ड्रॉ। अब इन दोनों लाइंस को ऑब्जर्व करो, ये दोनों लाइंस दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, यू कैन सी इन द ग्राफ। अब दे आर पैरेलल टू ईच अदर मीन्स देयर इज नो कॉमन सॉल्यूशन। तो क्या बोलेंगे कि सर यहाँ पर हमारे पास एक भी या फिर ऐसा बोल लो कि ये जो पेयर है इससे आने वाली लाइंस पैरेलल है, मतलब नो सॉल्यूशन। तो ये वाला केस हो गया नो सॉल्यूशन। अगर यूनिक सॉल्यूशन होता तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख करके हम लोग सॉल्यूशन लिख देते। तो अभी आपको बात समझ में आई। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, ये आप खुद के ग्राफ पेपर में करके देखना, आपको समझ में आएगा कि ये पैरेलल लाइंस जब आ जाएंगी तो नो सॉल्यूशन, क्योंकि हम क्या ढूंढते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ढूंढते हैं, वही सॉल्यूशन होता है, एक्स और वाई कॉमनली सेटिस्फाई करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। ये पहली इक्वेशन है 5x - 8y + 1 = 0। अनदर इक्वेशन इज 15x - 24y + 3 = 0। वी टेक 3 पॉइंट्स ऑन लाइन 1, इस वाली लाइन पर, टेक 3 पॉइंट्स ऑन लाइन 2। पॉइंट्स कैसे लेते हैं मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। अब लेट्स सी द ग्राफ्स ऑफ बोथ द लाइंस। ठीक है, तो वापस से मैं उसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाऊंगा। अब मुझे यहां पर पहली वाली इक्वेशन टाइप करनी है, 5x - 8y + 1 = 0। दूसरी इक्वेशन टाइप करनी है 15x - 24y + 3 = 0। तो अब देखो दोनों लाइंस एक के ऊपर एक आ गई, कॉन्साइडिंग आ गई। मतलब क्या हो रहा है कि इसके सारे पॉइंट्स और इसके सारे पॉइंट्स कॉमन है। तो क्या हो गया इस केस में, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अगर आप ध्यान से देखोगे
तो सिर्फ इसका 3 गुना है यहाँ पर, यानी क्या 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से 3 कॉमन लो, 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0। जब दोनों इक्वेशन एक ही हैं तो बच्चों ये तो वही वाली बात होगी ना जो मैंने आपको बोर्ड पे समझाया था कि कॉस्ट ऑफ, या फिर यहाँ पर उस वाले एग्जाम्पल को ना लेकर के दोनों इक्वेशन सेम है तो इसका मतलब दोनों की लाइंस सेम आएंगी। तो यानी हर वो पॉइंट जो इसको सेटिस्फाई करता है इसको भी करेगा। तो जब लाइंस कोइंसाइडिंग हो, कोइंसाइडिंग मतलब एक के ऊपर एक हो, सेम लाइन हो दोनों इक्वेशंस के लिए, तो इन दैट केस वी से दैट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। पहले क्या रहा था, पैरेलल। तो जब दोनों इक्वेशंस की लाइन पैरेलल आए तो क्या हो गया, नो सॉल्यूशन। दोनों लाइंस की इक्वेशन सेम आ जाए तो क्या हो गया, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। और अगर यूनिक सॉल्यूशन आता तो किसी एक ही पॉइंट पर कट करते हैं। ठीक है, अब हम ये 2 क्वेश्चन हमने किए, अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स इज ₹50 एंड कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स इज ₹46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन सेपरेटली। आपको अलग अलग एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट बतानी है, ग्राफिकली करना है, लिखना भूल गया मैं। तो लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल x एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन y, तो 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 एंड 7 पेंसिल्स 7x प्लस 5 पेन is equal to 46. So these are the equations. Now let's see graphs of both the lines. अब हम लोग कहाँ जाते हैं, ग्राफ पेपर पे जाते हैं। तो अब यहाँ पर मुझे वापस से वही ग्राफ प्लॉट करना है। इक्वेशन है मेरे पास, पहली इक्वेशन है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। अनदर इक्वेशन है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। अब आप देखो वही, टेक 3 पॉइंट्स एंड ड्रॉ द लाइन, टेक 3 पॉइंट्स एंड ड्रॉ द लाइन। सो व्हाट डू आई सी दैट दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये जो 3,5 है ना, ये 3,5 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। देखो रख करके देखो, 3 15 और 5 35, 50 हो गया, 21 25, 21 25 46। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे दिखते हैं ग्राफ पेपर में, एक ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस और एक ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर इसने स्केलिंग कैसे की हुई है, 1 सेंटीमीटर को ये 2 यूनिट ले रहा है। अब अगर मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो, या फिर मैं इसको जूम कर दूं तो आप देखो ये वाला जो पॉइंट है, तो कहने का मतलब ये कितना आया था हमारा, 3,5 आया था। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन, 3,5 इज द यूनिक सॉल्यूशन। तो यानी 3 ही केस पॉसिबल है। जब भी आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मिलेगा तो 3 ही केस पॉसिबल है। या तो दोनों लाइंस पैरेलल होंगी तो उसमें हम क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन। और करना कुछ नहीं है, ये जो चल रहा है ना नो सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला, इसको नेक्स्ट लेक्चर में भी हम लोग देखेंगे। बट आज के लेक्चर में हमने सिर्फ ये समझा कि ग्राफिकल मेथड क्या है। तो कुछ नहीं करना है, जो 2 इक्वेशंस मिलती हैं, पेयर ऑफ इक्वेशंस, पहली इक्वेशन के लिए लाइन प्लॉट करो, दूसरी वाली इक्वेशन के लिए लाइन ड्रॉ करो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है तो सॉल्यूशन मिल गया, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, इससे हमें पॉइंट पता लग जाएगा। ये तो क्या है ना कि कंप्यूटर कर रहा है ये सब काम, तो 3,5 हो गया। तो यानी इसका सॉल्यूशन हो गया 3,5। यानी कॉस्ट ऑफ 1 पेन, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, एक्स हमने क्या लिया था, पेंसिल की कॉस्ट 3 रुपए, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन 5 रुपए। आगे समझ में। तो यानी बच्चों आज आपने समझा कि ग्राफिकली हम लोग कैसे इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप क्या करोगे, आपका होमवर्क आपको मिल जाएगा वेबसाइट पे, जब आप देख रहे होंगे तो बाजू में होमवर्क में आपको मेंशन होगा। तो आराम से एटलीस्ट आपको 5 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। ग्राफ पेपर नहीं है तो खरीद करके ले आओ, और पेंसिल, पेन, इरेजर, शार्पनर ये सब रख करके बड़ी शांति से क्वेश्चन को पढ़ो। वर्ड प्रॉब्लम है तो इक्वेशंस फॉर्म करो, दोनों इक्वेशन से 2 लाइन फॉर्म करो। बहुत शांति से करना है, हड़बड़ी नहीं करना है, क्योंकि इफ सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आर आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम्स, then it will be asked either in 4 marks question or in 6 marks question. So you will have time, sufficient time to solve the problem. So simple steps I am repeating again: make the equations, draw the lines, and see the situation or the positions of the lines. If they are parallel, you will comment that there is no point of intersection, lines are parallel, so no solution. If lines are coinciding, so you will say that there are infinite solutions for the given problem or for the given pair of linear equations.
and if the lines intersect, see the point of intersection, collect or observe its coordinates, x coordinate, y coordinate, and write the solution of the system of linear equations. I hope बच्चों आपको समझ में आया होगा. Finally, bye bye everyone.